साबड़ जान कर मुनि चरण सरोज प्रणाम आयस पाय कीन विश्राम। सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए। महाराज आज आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की, तुम गुरु सदन चले जाओ, शीघ्र ही गुरुदेव भगवान को हमारे सम्मुख लेकर के आओ। जाओ राजसेवक जाओ। जो आज्ञा महाराज। देवता आज बाड़ी बात से प्रणाम की वेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। निमि वांसो के पूज्य ऋषिवर यह मांग लेके अभिराम और करे वांदोसी रजे ये ध्वजे खड़ा करता विनम्र प्रणाम है। बड़ा ही विशाल हुआ करता है गुरु का हृदय। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए इसको कहते हैं गुरु। बड़ा ही विशाल हुआ करता है गुरु का हृदय। तभी तो हम कहा करते हैं गुरुदेव भगवान प्रणाम स्वीकार करें। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरुवर करे हम नमन, ओ ऋषिवर करे हम नमन। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। ऋषिवर करे हम नमन, ओ ऋषिवर करे हम नमन। और गुरुदेव भगवान गुरुदेव तुम्हारा ध्यान करे हम अपने मन मंदिर में। गुरुदेव तुम्हारा ध्यान करे हम अपने मन मंदिर में। दया करो हे सुख के दाता, दया करो हे सुख के दाता। आई तुम्हारा
देव भगवान। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। व्यवहार जगत का एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया। बताया जाता है जब हम अपने से बड़ों का विभाजन करते हैं, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, तो हमें चार चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बोले क्या? बोले अभिवादनशीलस्सु नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कि नहीं, जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया, शिष्टाचार किया गया। जिस समय मैं आशीर्वाद की ओर ध्यान देता हूं तो मन में एक विचार हुआ। मैंने देखा कि आशीर्वाद चार सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। बोले आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले चार। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा। जब इन चार अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना। वो क्या? वो आशीर्वाद। राजा जनक, आज तुम्हें चारों अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आज से आनंद काले बहुराज लक्ष्मी सासे शिव प्रसादाय नवनिध सिद्धि वासे वाता हता शत्रु विनाश नांचई दासी दकार शब्द सुदरिद्रनाशा। हे राजन, इन दसों दिशा में यश का ज्ञान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, बुलवाने का हेतु, हेतु माने कारण जानना चाहता हूँ, अवगत कराया जाए। आप पूछ रहे कि राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है? तो आप तो देख ही रहे देवता कि यहाँ दीप दीपांतर से आए हुए नेपालों का आगमन हो चुका है। आवश्यकता है उनकी जो मां मुनीषी विश्वामित्र जी के साथ सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं। शिरवत हो रहे इन मिथिलावासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों युगल कुमारों को आपको एक हमारा निवेदन लेकर के जाना है। और निवेदन ये है कि महामुनि विश्वामित्र जी के पास आप हमारा सर्वप्रथम प्रणाम कह देना। इसके बाद हमारी छोटी सी विनय है, आप विनय उन्हें सुना देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, स्वीकार है वो विनय। हमारी ओर हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ हाँ ऋषि से वंदना कहना है, मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना
सीता के स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। ये अंतिम दिन स्वयंवर का, अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवर का, सभी में पालो आए हैं, सभी पालो आए हैं। यही मेरी बेन है मेरी, ये हमारी बेन है मेरी, हमारी बेन। यही अंतिम बेन स्वामी ऋषि से जाके कह देना, से प्रार्थना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, प्रार्थना और देवता आप कह देना कि आपको अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, और करना क्या है, उन दोनों युवक कुमारों को साथ में लेकर के चलना है। तुम उनके आने वाले मार्गों में पुष्प आच्छादित कराओ, हम इसी समय सदन सुखद जा रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक बिनय तिन्हि आए सुनाए, जनक योगीराज श्रीध्वज जी के कुलाचार्य महर्षि शतानंद जी सुंदर सदन में आने का कोई विशेष हेतु स्पष्ट करें। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में महाराज जनक जी ने प्रणाम कहा है, उस प्रणाम को स्वीकारें। योगीराज श्रीध्वज जी को शुभाशीष। महाराज जनक जी के द्वारा मेरे माध्यम से एक विनय भिजवाई गई है, वह विनय आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अवश्य हम सुनना भी चाहते हैं। कौन सी विनय? आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। मिथिला में आज महामंगल ने पुणे रंग भूमि सजाई है, अपने रंग भूमि सजाई है। आए नपु देशो वह विदेशन के, सो अधिक छटा छवि छाई है। वो पूर्वी पछाड़ी दार
पारसी आए हैं, गुजर पंजाबी और मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छाऊ। के राजा एकत्रित नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानो न दे तो नृपोतन धर धर, नृपतन धर धर। आए नृपदेशो वहाँ विदेशन के, सिय व्याहन की आशा कर कर, जब सभी वर्णों के राजा एकत्रित है तो वो शांत नहीं बैठे, वो शांत नहीं बैठे। एक सिद्धांत आया है व्यास जी, स्वान सर्प नारी नृपति और पंडित मारजार, तहता इनका जुग मिले तो तहता कलह अपार। स्वान, स्वान माने कुत्ता, अगर एक से अगर अधिक कुत्ते हो तो फिर वो शांत नहीं रह सकते। सर्प नारी, अगर एक से अधिक नारियां हैं तो फिर वो शांत नहीं बैठ सकती, उनमें बातचीत शुरू हो जाएगी। नृपति, नृपति माने राजा, अगर एक से अधिक राजा इकट्ठे हैं तो फिर वहां पर राजनीति की चर्चा होने लगेगी, फिर वो शांत नहीं बैठ सकते। पंडित, पंडित माने विद्वान, अगर एक से अधिक अगर विद्वान इकट्ठे हैं तो फिर वो शांत नहीं बैठे होंगे, शास्त्र शुरू हो जाएगा। और मारजार, मारजार माने होता है बिलार, अगर एक से अधिक बिलार है तो फिर वो शांत नहीं बैठ सकते। और वहां पर तो एक से अधिक नहीं, वहां पर तो दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं, और जब नाना इकट्ठे हैं तो वो शांत नहीं बैठे। महामुनि, मैं आपको कहां तक बतलाऊं दीनानाथ, मुनिराज कहां तक बतलावे, मुनिराज 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 कहां तक तुम्हें बतलावे, ये भूपों की समाज इकट्ठा है, भूपों की समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे हैं, कोई भुज ठोके, कोई मुच्छे थे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके शांत नहीं बैठे। और महाराज आप सोच रहे होंगे कि सतानंद ने बिना सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज ये स्वयंवर का, ये वेदी पर से ओ धनी रखवाया, मुनि राज कृपा कर के चलिए, मुनि राज कृपा कर के चलिए, हो पति ने तुमको
तो राजे कुंवर साधो ले लीजे तो राजे कुंवर साधो ले लीजे लगे आवा छटा देखबे पर जल्दी चलिए 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 मुनि पर जल्दी चलिए न पोकर पाप सकालो लेटने को चलिए यही बने हैं अवश्य धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण देखो ना प्रत्यक्ष में इस समय तुम्हारे ये महर्षि शतानंद जी है। तुम दोनों बंधु मिलकर इन्हें प्रणाम करो। और से बोल लिए दो भाई क्या कर रहे हो राम? ये हाथ जोड़ रहे हो? हाथ तुम क्यों जोड़ रहे हो? हाथ तो मुझे आपके जोड़ने चाहिए। हाथ जोड़ करके कर्म के माध्यम से प्रणाम कर रहे हो, आशीर्वाद चाहते हो। कैसे मैं आशीर्वाद आपको दे सकता हूं? वंदना मुझे आपकी करनी चाहिए, हाथ मुझे आपके जोड़ने चाहिए, क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी मां अहिल्या का उद्धार हुआ है। जब मेरी मां का उद्धार आपके श्री चरणों की रज से है तो आप मेरी मां के लिए पूजनीय हो गए। जब आप मां के लिए पूजनीय हो गए तो फिर आप सतानंद के लिए तो परम पूजनीय हो गए। वंदना मुझे करनी चाहिए, हाथ मुझे जोड़ने चाहिए। आप क्यों हाथ जोड़े हैं राम? आशीर्वाद चाहिए। भाई दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। क्या राम तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत है? भाई जैसे एक घड़ा है और वो घड़ा जल से पूरा का पूरा भरा पड़ा है, यानी कि अगर उसमें एक बूंद जल और डाला जाएगा तो क्या होगा? फैल जाएगा। अगर मैं आपको अपना आशीर्वाद दूंगा तो मेरे आशीर्वाद का कोई महत्व ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई स्थान ही खाली नहीं है। जो सारे संसार को देता हो भला उसे कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम। जो सारे संसार को देता है भला उसे कौन क्या दे सकता है? धन्य हो राम। इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। देख लो, यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्योंकि जानते हैं कि मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन आज छत्री के भेष में हैं। आज आप छत्री होने का अपना धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि छत्री सदैव ब्राह्मणों को प्रणाम और ब्राह्मणों की पूजा करते आए हैं। आज राम तुमने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, छत्र धर्म निभाते हुए आज हमें प्रणाम किया है। तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण होने के नाते मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, लेकिन कामना आपके लिए अवश्य करूंगा। प्यासे अधर सिसकते अंतस, प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे।
तुम देख रहे हो ये जीव धरा के कितने जीव बैठे हैं। तुम देख रहे हो ये जीव धरा के कितनी तुमसे ये आस लगाए, पलक पांवले बिछा रहे हैं, निज नैनों में सपने सजाए। ये सब यही सोचते हैं कि राम हमें कब मिलेगा, राम कब मिलेगा, राम कब मिलेगा। और अगर कहीं तुम इन्हें मिल जाओ तो क्या होगा पता है? राम पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम बच गिराना। तुम भैया की सेवा करते रहना, अपने भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। हे महामुनि, अब मैं चल रहा हूँ, आप मिथिला की ओर पधारे। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए, चलहु तात मुनि कहो तब पटवा जनक बुलाए। पटवा जनक बुलाए। और जब महाराज जनक जी का बुलावा आ गया है तो धर्मात्मा राम